कर रहा हूँ भाई, भागो भागो। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। बराबर में एकदम धमाका सा हुआ, समझ में नहीं आई क्या हुआ। हम तो शीशा खोल अपना गेट खोल के भाग गए मार्केट में। और राजधानी दिल्ली को दहलाने वाले कार ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों को आतंकी हमले का पक्का शक है, जिसमें फिदाइन अंदाज में i20 कार में विस्फोटक फिट करके धमाका किया गया। लाल किले के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर हुए 10 नवंबर की शाम 6:52 पर हुए इस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस कार ब्लास्ट केस में यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है, जो आतंकवाद और उसके लिए सज़ा से संबंधित है। इसके अलावा एफआईआर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी जोड़ी गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यह एक फिदाइन आतंकी हमला हो सकता है। यह कार हरियाणा के गुरुग्राम नॉर्थ आरटीओ में रजिस्टर्ड थी। इसका नंबर HR 267624 था, जो मोहम्मद सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। सलमान ने बताया कि उसने कार तारीख नाम के शख्स को बेच दी थी, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। एक और गौर करने वाली बात सामने आई है, जिस कार में विस्फोट हुआ उसका 15 सितंबर 2025 को फरीदाबाद में गलत पार्किंग करने के लिए रात 12 बजे 1723 रुपये का चालान भी कटा था। तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं अब तक की जांच में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हैं, जिसका भंडाफोड़ 9 नवंबर की रात को हुआ था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि i20 कार में आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था। फिलहाल इस मामले की जांच एजेंसियों द्वारा जारी है। हम थे जहाँ मस्जिद पे थे सर, रेडी लगाए हुए थे, कुछ खाना खा रहे थे हम। इतना तेज ब्लास्ट हुआ यहाँ पर कि बहुत तेज, वहाँ पर भी आवाज़ गया, खूब तेज धमक लगा सीने पे, और लाइट भी पैरा, खूब आग सब। उसके गाड़ी में कुछ बताने, गाड़ी में लगा हुआ था और ऑटो के पीछे लगी वो गाड़ी। तो कुछ पता चल पाया कि आखिर धमाका मतलब कैसा था? ब्लास्ट जैसा था, ब्लास्ट हुआ, कुछ पता नहीं क्या ब्लास्ट हुआ जी। मेरी गाड़ी बिल्कुल वहाँ जस्ट अभी भी खड़ी है, पहले नंबर पे इलेक्ट्रिक गाड़ी है। मैंने पिछले महीने गाड़ी ली है, नई गाड़ी है मेरी, UP 16 TR 1052 इलेक्ट्रिक गाड़ी है। हम माल छोड़ के आ रहे थे, लोडिंग छोड़ के आके हम सीधे अपने घर जा रहे थे, तो यहाँ रेड लाइट हो रही थी। रेड लाइट जैसी खुली तो हम धीरे धीरे चल रहे थे। उसके बाद में मेरे पीछे बराबर में एकदम धमाका सा हुआ, समझ में नहीं आई क्या हुआ। हम तो शीशा खोल अपना गेट खोल के भाग गए मार्केट में। हम तो 2 जने थे गाड़ी के अंदर। मोबाइल सब बाद में लाए हम तो उठा के। गाड़ी के पेपर भी अभी उसमें ही है। बाकी कुछ आदमियों का बहुत नुकसान हो गया, मर भी गए कुछ भैया। ये तो हमें तो ऐसा लग रहा था कोई बॉम्ब फटा या कुछ हुआ, कार में कुछ ना कुछ थी कहानी। बाकी रिपोर्ट सुबह तक आ जाएगी, देखो जो भी है, अब जांच होगी भाई। क्या उसके अंदर किसी तरह का केमिकल है, क्या किसी तरीके का एक्सप्लोजिव है, या फिर एक नेचुरल किसी तरह का कोई एक हादसा है? कोई देखिए 6:55 पर शाम को हमें कॉल मिली थी कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर गाड़ियों में, किसी गाड़ी में धमाका हुआ है और कुछ गाड़ियों में आग है। उसके ऊपर हमने 7 गाड़ियाँ रिस्पॉन्ड करी थी और 7:29 पर टोटल जो है वो हमने फायर को कंट्रोल कर लिया था, आग बुझ गई थी। अभी इसमें क्या कैजुअलिटी हैं, कितने आदमी इंजर्ड हैं, कोई डेथ है या नहीं है, इसके ऊपर हम अभी कमेंट नहीं कर सकते। वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद पुलिस, और जैसे ही ये सूचना हमारी इकट्ठी होगी हम आपको बताएंगे। रीज़न क्या है सर? रीज़न भी पुलिस ही बता पाएगी, हम नहीं बता पाएंगे। हम केवल आपको ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो ये दुर्घटना हुई थी उस पर हमने काबू पा लिया, जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया था। तो जान के देखा
तो स्थिति ऐसी थी कि कहीं किसकी बॉडी के पार्ट्स इधर उधर पड़े में बहुत दिमाग ऐसा हो रहा है। तो क्या गाड़ी के अंदर ब्लास्ट था हुआ ये तो क्लियर नहीं है किस चीज़ का है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हमने जो देखी हैं वही बता रहे हैं आपको, वो ऑन टाइम थे नहीं हम। आप ये लगा लीजिए इतना तेज धमाका है कि गाड़ी का जो एयरबैग जो गाड़ी का हैंडल होता है वो तक का उड़ चुका है। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है।